कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपालचूडामणिं चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। सनातन धर्मावलंबियों, मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ तिलक धारण करने का विधान क्या है, किसको कौन सा तिलक धारण करना चाहिए, तिलक धारण करने से क्या लाभ होता है। हमारे सनातन धर्म में तिलक धारण करने का विशेष महत्व क्यों दिया गया, पूजा पाठ करने के पूर्व तिलक धारण क्यों किया जाता है, आदि विषय पर मैं विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा, यदि आप सनातन धर्मावलंबियों के पास इस प्रकार की चर्चा को, इस प्रकार की सनातनी चर्चा को यदि आप भेजना चाहते हैं तो उनके पास आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबके पास जाना चाहिए, सबको इसका ज्ञान, विधान, इस विधान का ज्ञान सबको होना चाहिए। आइए, सर्वप्रथम चंदन जो है, यह जो तिलक है, यह तिलक लगाया नहीं जाता, ये तिलक आभरण अर्थात तिलक को भरा जाता है। ये जो जगह है, इस जगह को भरा जाता है, इसको जो है परिपूरित किया जाता है, इसलिए तिलक आभरणम ये कहा जाता है। तिलक लगाया नहीं जाता। कुछ लोग बोलते हैं तिलक लगा करके, इस प्रकार लगाना शब्द अलग होता है, ये तिलक आभरण है। ये जो मस्तक, ये जो जगह है, यहाँ पर हम इसको जो है इसको आभरण करते हैं, अर्थात इसको परिपूरित करते हैं, इसको हम भरते हैं, तो तिलक आभरणम। अब तिलक का जो कुल मिलाकर के तिलक जो है, किसी भी प्रकार बिना तिलक किए, धारण किए वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, यज्ञ, उपासना, व्रत करने का वह अधिकारी नहीं है। बिना तिलक का वह व्यक्ति किसी प्रकार का कोई उपासना, तिलक कार्य यदि वो करता है तो वह कार्य निश्चित रूप से उसका फल उसको नहीं मिलता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। अब इसके पश्चात तिलक केवल मात्र यहीं पर क्यों, कई लोगों के मन में विचार होता है, तो मैं इस पर बता दूं कि यहाँ पर पिट्यूटरी एक ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स को उत्पन्न करती है, और इसको आध्यात्मिक यदि क्षेत्र में देखा जाए तो दोनों ये जो भौहें हैं, इसको जो है नेत्रों के बीच, दोनों नेत्रों के बीच का जो जगह और नाक के ऊपर का, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र है, किंतु इसको त्रिकुटी भी कहा जाता है। और वो जो त्रिकुटी है, उस त्रिकुटी पर ध्यायेतु मनसा जिह्वोष्ठौ न विचालयेत, अर्थात जब हम किसी भी इष्ट का यदि हम जप करते हैं, जब उसकी साधना करते हैं, जब हम उसका अनुष्ठान करते हैं, तो यहाँ पर जो है ध्यान करते हैं। जब आप आंख बंद करके, और ये जो दृष्टि बाहर की दृष्टि से को बंद करके यदि आप अंदर की दृष्टि से यदि आप यहाँ पर ध्यान करते हैं, यहाँ पर, तो उस समय जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, यदि आप यहाँ पर ध्यान करते हैं तो वह इतना ऊर्जावान हो जाती है, इतनी उसमें तीव्रता आ जाती है कि वह व्यक्ति जो है उसको शीतल करने के लिए, उसको ठंडक करने के लिए यहाँ पर चंदन से इसको भरा जाता है, इस स्थान को। और कभी कभी ध्यान करते समय यह बिंदु जो है आगे पीछे भी होता है, आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर के यह जो है तिलक धारण करना चाहिए, तिलक आभरण करना चाहिए, तिलक लगाना इसका अर्थ नहीं है। और इसके पश्चात ये कहा कि चंदनस्य महत्पुण्यम, चंदन लगाने का बहुत महत्व है। वो चंदन का महत्व है, महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, बहुत ही पवित्र है, पाप का नाश करने वाला है। पवित्रम पापनाशनम आपदाम, विपत्तियों को हरने वाला है। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और लक्ष्मी का वह व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। आपने प्रायः देखा होगा कि जितने भी जो धनपति लोग हैं, उनके जो है ललाट पर कहीं न कहीं, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो कथित सनातनी अपने आप को बोलते हैं और सनातन धर्म का विरोध करते हैं, ऐसे पापियों, दुष्कर्मियों, कुकर्मियों की बात मैं नहीं कर रहा,
लेकिन जो सनातन धर्मावलंबी है, जो सनातन की परंपरा, सनातन की दिनचर्या, सनातन चर्या को जो अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, उनके द्वारा तिलक धारण निश्चित रूप से किया जाता है। और मैं तो आग्रह करूंगा कि प्रत्येक हिंदू जनमानस को तिलक धारण करना चाहिए। और जो हिंदू का आवरण पहन करके और हिंदुओं को गरियाता हो, हिंदुओं के सिद्धांत को पर जो है टीका टिप्पणी करता हो, ऐसे जो असुर वृंद हैं वो न तिलक धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम तिलक धारण करके और वह उस तिलक का अपमान तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे सबसे आग्रह करूंगा। अब इसके पश्चात जो है तिलक धारण करने का विशेष रूप से, अब इसके पश्चात वीर मित्रोदय में एक संदर्भ आता है कि तिलक का कलर कैसा होना चाहिए, रंग, किस किस रंग का तिलक किसको धारण करना चाहिए, या किस रंग के तिलक धारण करने से वह व्यक्ति को क्या फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार का कहा गया, श्यामं शांतिकरं प्रोक्तम रक्तम वश्यकरं भवेत् श्रीकरं पीतमित्याहुः वैष्णवं श्वेतमुच्यते। ये कहा गया कि सफेद तिलक लगाने से देव जो कार्य है उस कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप भगवान की पूजा पाठ के कार्य को आप कर रहे हैं और वहाँ पर यदि आप श्वेत जो है तिलक धारण करते हैं चंदन का, तो निश्चित रूप से आपको जो है वह, चूंकि चंदन जो श्वेत जो चंदन होता है वह शीतल होता है। तो आज्ञा चक्र में जब आप ध्यान करते हैं, जब ध्यासन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो उस समय आपको इस आज्ञा चक्र में जो तीव्रता आती है, जो ऊर्जा जो होती है, जिसमें जो एकदम गर्म होकर के लगता है कि फट पड़ेगा, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो उसको शीतल करने के लिए आपको श्वेत चंदन का यहाँ पर जो है श्वेत आवरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पश्चात उन्होंने कहा कि जो है जो पीला जो तिलक है वह पीला तिलक जो होता है चंदन का, उसको यदि आप लगाते हैं, इसमें हल्दी मिलाकर लगाते हैं तो वह धन की उससे वृद्धि होती है। उसी प्रकार से काला तिलक, यदि कुछ लोग काला तिलक लगाते हैं, भैरव की उपासना करते हैं, काल मुखम भैरव शासनम, अर्थात जो है ऐसे जो भैरव संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनको वो यहाँ पर जो है श्वेत तिलक, काला तिलक लगाते हैं, तो वो उपद्रव को नष्ट करने वाला तिलक होता है। यदि कहीं उपद्रव हो रहा है, महामारी फैली हुई है, जैसे अभी कोरोना वैश्विक जो महामारी जो चल रही है, इस प्रकार की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, तो ऐसी स्थितियों में भी एक हमारा बहुत बड़ा जो वर्ग है वो शीतला, भगवती शीतला का उपासक होता है, भैरवी और भैरव का उपासक होता है, धुमावती छिन्न मस्तादि देवियों का उपासना करके राष्ट्र के कल्याण के लिए कंदराओं में जा करके वह साधना करता है। ऐसी स्थिति में वे लोग जो है यह तिलक जो है श्याम अर्थात जो है काले रंग का तिलक धारण करते हैं। उसके पश्चात लाल जो तिलक होता है, जो कि मैंने स्वयं धारण किया है, यह जो लाल तिलक है यह निश्चित रूप से धन धान्य की वृद्धि तो होती है, लेकिन यह वशीकरण के भी उसमें भी कार्य आता है, कुल मिलाकर के आकर्षण के लिए है। और यह श्री अर्थात विशेष, उसके अलावा भी शक्ति की उपासना जो करता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को, या जो व्यक्ति हनुमत उपासना करता है उस व्यक्ति को इस प्रकार के तिलक को शक्ति के उपासकों को लगाना चाहिए। शाक्त संप्रदाय वाले जितने भी हैं उनको जो है इस प्रकार के तिलक को, इस प्रकार के चंदन को लगाना चाहिए, क्योंकि यह चिकित्सा विज्ञान है। अब इसके बाद पश्चात जो है आपको ये बता दूं कि तिलक धारण करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो तिलक धारण करते समय ये चीज़ का ध्यान रहे कि ये जो किन किन उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे बड़ा विषय है। और तिलक धारण करने का लाभ क्या है, तो तिलक धारण करने के लाभ के लिए ऋग्वेद में श्री सूक्त में जो है इस चीज़ का वर्णन आता है। ऋग्वेद में इसका जो आख्यान मिलता है कि गंधत्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम हो पहपये श्रियम, अर्थात श्री को प्राप्त करना यदि आपको है तो आपको केसर हल्दी का तिलक जो है निश्चित रूप से लगाना चाहिए। गंधत्वाराम दुरादर्शाम, यह हल्दी जो है गंधत्वाराम दुरादर्शाम, सुगंध से आयु और पुष्टि की वृद्धि होती है। इस प्रकार का जो है तिलक धारण करने का लाभ यह प्राप्त होता है। अर्थात तिलक धारण करने से लक्ष्मी धन समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ साथ में उस व्यक्ति का आकर्षण, उस व्यक्ति का जो है समाज में प्रतिभा और वर्चस्व का भी स्थिति बनता है। जितने भी राजा महाराजे हुए हैं उन सभी राजा महाराजाओं के आप देखते होंगे ललाट जो है चंदन विभूषित रहता था। यह हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है। अब इसके पश्चात
उस चंदन का आकार प्रकार कैसा हो, उस चंदन को धारण करने के लिए वह कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए, और उसमें विशेष सावधानी क्या। तो विशेष केवल मात्र एक इसमें सावधानी है। सावधानी यह है कि चंदन लगाते समय इस नाखून से चंदन को नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग मैं देखा हूँ कि चंदन यहाँ पर लगाए, उसके पश्चात थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो नाखून से उसको जो है निकाल देते। तो इस प्रकार की स्थिति जो है नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि अंगुष्ठः पुष्टितः प्रोक्तो मध्यमायुष्करी भवेत् अनामिका अन्नदा नित्यं मुक्तिदा च प्रदेशिनी एतरंगुलिर्भेदस्तु कार्येन नखम स्पृशेत, अर्थात न नखम स्पृशेत, अर्थात नख का स्पर्श जो है नहीं होना चाहिए। अब इसके पश्चात क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें इन्होंने ये कहा कि अंगुष्ठ से यदि आप तिलक धारण करते हैं तो वह जो है पुष्टिप्रद होता है, अर्थात वह पुष्टि की प्राप्ति होती है शरीर में जो है। और इसके बाद मध्यमा यदि अंगुली से आप यहाँ मध्यमा अंगुली से यदि आप तिलक करते हैं तो यह इससे आयु की वृद्धि होती है। अनामिका से यदि आप तिलक लगाते हैं इससे समृद्धि बढ़ती है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अनामिका से व्यक्ति को स्वयं को जो है तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ साथ में तर्जनी उंगली से, अगर यदि वह व्यक्ति इस तर्जनी उंगली से, ये जो है इसको क्या बोलते हैं तर्जनी उंगली, तो तर्जनी उंगली से अगर यदि वह व्यक्ति तिलक लगाता है तो उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए तर्जनी उंगली से तिलक स्वयं को नहीं लगाया जाता, बल्कि तर्जनी उंगली से तिलक जो है पितरों की पूजा करते समय, जैसे पितृजन जो आपके निःशेष हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वैसे पितरों की यदि आप पूजा करते हैं तो उसमें आपको जो है इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए चंदन लगाते समय। स्वयं के लिए अनामिका सबसे उत्कृष्ट उंगली है, इसका जो है धारण करना चाहिए। मध्यमा जो उंगली है वो मध्यमा उंगली भी आप अपने शरीर के लिए स्वयं के लिए लगा सकते हैं, किंतु जो अंगुष्ठ है वह अंगुष्ठ जो है दूसरों के लिए, राजा के लिए या अन्य जो दूसरे उनको तिलक लगाने में प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ में फिर इसके पश्चात इन्होंने ये कहा कि तर्जनी उंगली से तिलक जो है गंध का प्रयोग पितरों के लिए किया जाता है, इस प्रकार का स्थिति बनता। अब इसके पश्चात आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि तिलक का जो मात्रा है, कुछ लोग बहुत बड़ा तिलक करते हैं, कुछ लोग छोटा करते हैं, कुछ लोग जो है, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। मित्रों, तिलक की मात्रा, ये जो मात्रा है बड़ा छोटा, यह जो साधक होता है, जो विशेष करके जो शक्ति का जो साधक होता है, वह ध्यान जब करता है, ध्यान करते समय जब इस नेत्र को बंद करके ध्यानावस्थित होकर के, और वह जब यहाँ पर इस त्रिकुटी पर जब वो ध्यान लगाता है, उस समय वहाँ पर एक बिंदु होता है। उस बिंदु पर वह जब ध्यान केंद्रित करता है तो ध्यान केंद्रित करते समय वह बिंदु इधर उधर आगे पीछे होते रहता है। तो उसको कवर करने के लिए उसी के ऊपर अंदाज से जो है उस व्यक्ति को चंदन शीतल लगाना पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि वह, चूंकि यह तीसरा नेत्र भी कहा गया है, आपने देखा होगा भगवान शिव का एक नेत्र यहाँ पर रहता है, तो यह नेत्र ज्ञान का नेत्र होता है, ज्ञान चक्षु होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको उसी मात्रा में लगाना चाहिए ताकि वो कम से कम कवर हो जाए। दूसरा, जिसके बाद इन्होंने ये कहा कि नवांगुलम मध्यमम स्याद अष्टांगुलमतः परम सप्तषट पंचमे पुंड्रम मध्यमम त्रिविधम स्मृतम चतुसृष्टियंगुलै पौंड्रम कनिष्ठम त्रिविधम स्मृतम, अर्थात जो है 10 अंगुल के प्रमाण तक जो है उत्तमोत्तम मुच्यते, ऐसा कहा गया है कि 10 अंगुल का जो तिलक है वह तिलक ज्यादा जो है प्रभावकारी होता है। किंतु इसके अलावा 9 अंगुल का उत्तम और श्रेष्ठ होता है, और इसके अलावा जो है इसके अलावा 5, 6 और 7, 8 अंगुल का तिलक मध्यम होता है, और इसके पश्चात 4, 3 और 2 अंगुल का तिलक जो है कनिष्ठ होता है। इस प्रकार का अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसका जो परिमाण है वो मात्र 4 अंगुल का है, तो हम इतना बड़ा चंदन कैसे लगाएं। तो आपने ये देखा होगा कि जो ऊर्ध्व पुंड जो ऊर्ध्व पुंड जो तिलक धारण करते हैं, या जो है त्रिपुंड, इस प्रकार का यदि अधा त्रिपुंड का को धारण करते हैं तो उनके लिए इस प्रकार की स्थिति बताई गई है। अर्थात उसमें ये कहा गया ऊर्ध्व पुंड, त्रिपुंड और तिलक, ये भेद से ये जो है 3 प्रकार का तिलक होता है, इस प्रकार का शास्त्रों में कहा गया। ऊर्ध्व पुंड जो तिलक है वो लकीरें जो होती हैं वो ऊपर की ओर उभरी होती हैं,
लेकिन त्रिपुंड में भस्म से 3 जो चौड़ी जो लकीरें होती हैं वो लकीरें जो है रची जाती हैं। जबकि चंदन का जब तिलक लगाते हैं किसी भी तरह से तो वह लाल वर्ण का गोल तिलक देवी के उपासक यहाँ पर लगाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये जो इस अर्थात त्रिपुंड जो है कभी भी 3 उंगलियों से यहाँ पर त्रिपुंड अर्थात 3 उंगलियों से यहाँ पर इस प्रकार से त्रिपुंड लगाया जाता है। यह शिव के जो उपासक होते हैं भगवान शंकर के उनको लगाना चाहिए। गणेश जी के शिव के दोनों के उपासक जो होते हैं वो उनको इस प्रकार का। और एक जो है आपने देखा होगा ये जो मैं बोल रहा था 9 अंगुल का, यह 9 अंगुल का इस प्रकार का जो है जो वैष्णवीय जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो इस प्रकार का ऊर्ध्व पुंड ऐसे लगाते हैं। ये ऊर्ध्व पुंड यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ और यह त्रिपुंड इस प्रकार का। यह 3 अलग अलग जो है प्रकार के भेद हैं। लेकिन जो ये जो दोनों में विशेष रूप से इसमें जो है भस्म और चंदन दोनों का प्रयोग होता है। किंतु जो ऊर्ध्व जो पुंड होता है इस ऊर्ध्व पुंड में केवल मात्र चंदन का प्रयोग होता है। कहीं कहीं पर गंगा मिट्टी के का भी प्रयोग होता है। जानवी तिर संभूताम मृदम मूर्धना विभारति रूपम सुवर्कस्य तमोनाशाय केवलम। ऐसा कहा गया कि गंगा मिट्टी से अपने ललाट पर जो ऊर्ध्व पुंड बनाता है वह सूर्य के समान प्रभावशाली वह व्यक्ति होता है। वो अंधकार को विनष्ट करने वाला ज्ञानी होता है। इसी प्रकार के मिट्टी का बना हुआ जो पुंड है वह श्री सुखदेव जी महाराज वह जो है धारण करके और वहाँ पर पहुँचे थे जब जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई थी। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ऊर्ध्व पुंड्रम द्विजः कुर्यात् क्षत्रियस्तु त्रिपुंड्रकम। अब ये कहा गया कि ऊर्ध्व पुंड्र किसको लगाना चाहिए और अर्धचंद्र चंद्रम तो वैश्यस्य वर्तुलम सूत्रजातिषु। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अपने हाथ से लिखा हुआ स्तोत्र जो ब्राह्मण को ऊर्ध्व पुंड लगाना चाहिए इस प्रकार का ऊंचा उठा हुआ, क्षत्रिय को त्रिपुंड लगाना चाहिए इस प्रकार का। आपने देखा होगा महाराज शिवाजी महाराज जो इस प्रकार का जो है त्रिपुंड लगाए रहते हैं। तो ये महाराजाओं को शिव की शक्ति चाहिए होता है और वह युद्ध कौशल होते हैं। अच्छा, इसमें जाति भेद की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर वर्ण की बात कही गई है जो कि कर्म आधारित है। इसमें जाति आधारित कोई बिल्कुल भी बात नहीं है। इसका आपको जो है और हमारे सनातन धर्म में जाति की व्यवस्था है ही नहीं। यद किंचित कहीं पर ज्ञात शब्द का प्रयोग हुआ है तो ज्ञात शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होता है, इसलिए ज्ञाति शब्द का प्रयोग होता है, जाति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यदि एक ही जो है पिता के 4 पुत्र होते हैं, जिन 4 पुत्रों में से एक पुत्र जो होता है रक्षा के लिए शस्त्र धारण करके और उस राष्ट्र के अपने राजा की रक्षा के लिए निकल पड़ता है तो वह छात्र धर्म का वह जो है को अवगाहन करता है, जिसलिए उसको क्षत्रिय कहा जाता है। इस प्रकार से ब्राह्मण को ऊर्ध्व पुंड और जो रिसर्च करते हैं, जो शोध करते हैं पर्यावरण से लेकर के ग्रह नक्षत्रों से लेकर के उस तात्कालिक जीवनचर्या व्यक्तियों के ऊपर, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितना अच्छा कार्य किया। वो ब्राह्मण का कार्य है, वो ब्राह्मणत्व है। वे सभी वैज्ञानिक जितने भी साइंटिस्ट वो ब्राह्मण हैं, इसलिए कि उन्होंने रिसर्च करके और इस कोरोना काल में इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए उन्होंने बहुत ही शीघ्र, ये हमारे देश के समस्त लोगों के जन जन के लिए सौभाग्य, सौहार्द और गौरव का विषय है कि उन्होंने जो है वैक्सीन निकाला और वह वैक्सीन सबको वैक्सीनेशन भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो भारत है इस प्रकार की जो शोध रिसर्च जो चिंतन जो करने वाला जो एक वर्ग होता है उस वर्ग को, उस वर्ण को ब्राह्मण वर्ण कहा गया है। तो इस प्रकार का जो है ब्राह्मण वर्ण को ऊर्ध्व पुंड लगाना चाहिए, क्षत्रिय को त्रिपुंड लगाना चाहिए, वैश्य को अर्धचंद्राकार, जो वैश्य है जो बनिया वृत्ति वृत्ति से व्यापार से संबंधित जो जुड़े हुए हैं उनको जो है चंद्राकार जो है चंदन जो है लगाना चाहिए। और गोल तिलक जो है वह शूद्र जो विशेष करके जो ऐसा जो कार्य करते हैं जिन कार्यों को शूद्रवत कहा गया है, इस प्रकार के कार्यों को करने वाले जो लोग होते हैं उनको गोल तिलक लगाना चाहिए। शूद्र का शब्द अपशिष्ट नहीं होता है, शूद्र का शब्द ऐसा नहीं कि वो उच्छिष्ट नहीं होता है,
ये जो कुछ भी कहा जाता है या भारतीय सनातन धर्मावलंबियों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। शूद्र का कार्य जो है वह व्यक्ति के हर वर्ग हर समाज में जिसकी पैठ हो, जिसके बगैर किसी भी प्रकार का कार्य ही संपादित न होता हो, इस प्रकार का भी एक वर्ण था जिस वर्ण को शूद्र कहा जाता है। बद्भ्याम शूद्रो अजायत, अर्थात जो है जो पैर है, जिस पैर पर पूरी दुनिया चलती है, उस पैर को जो है शूद्र कहा गया है। अर्थात वह भी एक प्रकार से कार्य को करने का परिचायक है, सेवा शुश्रूषा करने का परिचायक है, इसलिए उसको अवशिष्ट कहना ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है और गलत बात है। तो उनको वर्तुलकार, जैसे मैं स्वयं रक्त चंदन का यदि गोल आकार में यदि मैं चंदन लगाया हूँ तो क्या मैं शूद्रवत हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इससे क्या होता है कि यह गोल तिलक लगाने धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शाक्त संप्रदाय का होता है और उस व्यक्ति को तिलक धारण करने का गोल जो है वर्तुलकार हमारे संस्था शास्त्रों में बताया गया है। इसके पश्चात जो है और भी आगे इस प्रकार के तिलक बिना लगाए जो व्यक्ति अपने घर में हवन करता है, हवन भस्म को भी रखते हैं और वह यदि कोई बीमार जो है घर में है, उस रोगी को भी इस प्रकार के हवन भस्म लगाने से उसको रोग भी शमन होता है। तो कुल मिलाकर के तिलक धारण का बहुत विशेष महत्व है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आप जितने भी सनातन धर्मावलंबी उनके पास तक आप जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उनको तिलक धारण करने की प्रवृत्ति बढ़े।